तो चलिए डिराइव करते हैं अपनी मोशन की तीनों इक्वेशंस को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, जो हमारे पास है v = u + at, और ये हमारे पास है जाना पहचाना अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है और कुछ पॉइंट्स भी गिवन है a b c d e, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। अब ज़रा देखते हैं इन पॉइंट्स के मीनिंग क्या हैं। ये O हमें डिनोट कर रहा है कि इस पॉइंट पे टाइम हमारे पास है 0 सेकेंड्स। ओके, एट पॉइंट C हमने मान लिया टाइम कितना है t। एट पॉइंट C टाइम कितना हुआ t। उसके बाद हमने एज्यूम किया कि एट टाइम t = 0 जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो कितनी है u। ये वेलोसिटी कितनी है u, एंड एट टाइम t 0 पे कितनी है u। एट टाइम t ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v। तो हमने मान लिया एट टाइम t ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t = 0। ये हमें क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है। एट टाइम t = t वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v। ये हमारे पास क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसके लिए आप इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आप इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ AB। हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ कौन सा है, ये वाला AB, ठीक है। अच्छा, हमें AB का स्लोप कैलकुलेट करना है। अब स्लोप होता क्या है, आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि आप कहीं मूव कर रहे हैं या किसी व्हीकल से कहीं जा रहे हैं तो कहीं ढलान आती है, ठीक है। घरों में भी आपने देखा होगा कि बाइक को या कार को उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए आप कुछ सीढ़ियों में स्लोप देते हैं ताकि वो कार या वो व्हीकल ईजिली वहाँ से अप या डाउन कर सके, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। अब लाइन की ढलान कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कोई ग्राफ है, मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने बोला लाइन A है, ये मैंने बोला लाइन B है, और मैंने बोला ये लाइन C है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लाइन A का स्लोप ढलान सबसे ज़्यादा है, लाइन B का जो स्लोप है कम है, और लाइन C का जो स्लोप है वो मिनिमम है, ठीक है। तो स्लोप किसे बोला जाता है, ढलान को। लेकिन फ़िलहाल साइंस की लैंग्वेज में इस स्लोप का क्या मतलब होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको ग्राफ दिया हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपको ग्राफ कौन सा गिवन हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसमें लाइन का जो स्लोप आएगा वो आपको किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ओके, किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की। अब पॉइंट आता है कि स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैथमेटिकली स्लोप कैलकुलेट किया जाता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मैथमेटिकली, क्योंकि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब y में चेंज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी y1 एंड y2, तो y1 से लेके y2 तक जाने में कितना चेंज आया वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, y2 माइनस y1। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस हो जाएगी। उसी तरह से x में चेंज कैसे आया, x2 माइनस x1, कि x1 से x2 तक जाने में कितना चेंज आया वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, x2 माइनस x1 से। ओके, लेकिन एक बात नोटिस कीजिए, ये हमारे पास क्या है y1, ये हमारे पास क्या है y2, ठीक है। y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है ना। तो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये क्या हमारे पास y1, ये जो पॉइंट है ये मैंने मान लिया कितना है y2। उसी तरह से ये मैंने मान लिया क्या है हमारे पास पॉइंट x1, और ये हमारे पास पॉइंट है x2। तो जैसे ही मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो y2 माइनस y1 हमारे पास क्या बन जाएगा, AE। y2 माइनस y1 हमारे पास क्या बन जाएगा, लेंथ AE बन जाएगा। ओके, ये क्या बन जाएगा, लेंथ AE। उसी तरह से चेंज इन x क्या बन जाएगा, OC।
चेंज इन एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा ओ सी। अभी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ए ई आप लेंथ कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, v माइनस यू। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, u जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, और जो v लेंथ है वो यहाँ से लेके 0 से लेके इस पॉइंट तक की है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, u टू v तक की लेंथ निकालनी है, हमें u से लेके v तक की लेंथ निकालनी है। तो अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे। अब ये लेंथ कितनी है v, ये लेंथ कितनी है u, तो जब ये लेंथ आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे v माइनस यू अपॉन, जब आप OC लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, लेकिन x2 कितना है t, x2 कितना है t और x1 कितना है 0, तो ये आपके पास आ गया v माइनस यू अपॉन t। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि a आपके पास किसके इक्वल आया, v माइनस यू अपॉन t। ओके, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करा। रीअरेंज कैसे किया कि t यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, जब ये अपनी साइड चेंज करेगा, मतलब ये जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा a t। ओके, अब u यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, जैसे ही ये साइन जैसे अपनी साइड चेंज करेगा ये लेफ्ट हैंड साइड में आते ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया इस बार, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, और यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो डिराइव करना था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसे बोलते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हमें डिराइव करना है कि v किसके इक्वल होता है, u प्लस ए टी के। v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम टेकन। अब अगर आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसा भी ग्राफ गिवन हो, और आपको क्या निकालना हो, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ए बी। मतलब जिस भी ग्राफ का आप एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं उस ग्राफ का आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब ग्राफ कौन सा गिवन है हमारे पास, ये वाला, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास गिवन है। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस कर दी जाती है। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये थे, उस कुछ टाइम बाद मेरा कलेक्शन कितना हो गया, 100 रुपये, तो चेंज कितना आया, 90 रुपीज़ का आया ना। कैसे कैलकुलेट करा, 100 माइनस 10। तो यही कुछ यहाँ पे हुआ कि फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, y2, इनिशियल वैल्यू क्या है, y1, तो हमें चेंज निकालना है कि कितना चेंज हुआ। तो चेंज कैसे निकाला, y2 माइनस y1। उसी तरह से आपने क्या निकाला, चेंज इन x, x को कैसे चेंज करा, x2 माइनस x1 करके, ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। लेकिन y2 हमारे पास क्या है, v, y2 हमारे पास क्या है, v, फाइनल पॉइंट, y1 हमारे पास क्या है, u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, v माइनस यू। अब आते हैं यहाँ पे, टाइम में चेंज कैसे कैलकुलेट करा, टाइम में चेंज कैसे कैलकुलेट करा, फाइनल टाइम क्या है t, इनिशियल टाइम क्या है 0, तो चेंज इन टाइम मैंने क्या निकाला, t माइनस 0। अब ये हमारे पास क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन टी, और यही तो फॉर्मूला होता था एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो हम करते आ रहे हैं। और फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करा। आप लोगों ने 8th क्लास में किया होगा, कुछ वैल्यूज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आते थे, कुछ वैल्यूज़ को आप राइट हैंड साइड लेके जाते थे। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू डिवाइड कर रही है तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाती थी, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जैसी साइड चेंज करेगा वो ऐड हो जाएगा। तो यही हमने कुछ किया यहाँ पे, और फाइनली हमने क्या कैलकुलेट करा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, या फिर आप क्या कह सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो बच्चों हमारे पास पहली इक्वेशन थी मोशन की, जिसको हमने डिराइव किया बाय द यूज़ ऑफ ग्राफिकल मेथड। कल हम बाकी की दोनों इक्वेशन डिराइव करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।